अंजलि ने धर्मराज को मिटाने के लिए मौत का ही सौदा कर लिया है। बीच सड़क पर हुए हमले के बाद अंजलि ने रातों रात अस्पताल में एक ऐसी खौफनाक लाश को भर्ती करवाया है जिसने धर्मराज के महल तक हड़कंप मचा दिया। लेकिन क्या एक मुर्दा अंजलि को चुनाव जिता पाएगा? आखिर क्या है उस लाश का राज, जिसे सुनकर धर्मराज के भी पसीने छूट गए। चलिए देखते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। और वीडियो के आखिरी में अंजलि का वो राज भी जानेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत अंजलि की इलेक्शन मीटिंग से होती है, जहां धर्मराज के गुंडे पत्थरबाजी और फायरिंग कर देते हैं। अंजलि घायल हो जाती है, लेकिन वो और वेद मिलकर गुंडों को सबक सिखाते हैं। बाद में धर्मराज अंजलि को फ़ोन करके उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपने फार्म हाउस पर डांस करने के लिए कहता है। अंजलि करारा जवाब देती कि नाचूंगी नहीं बल्कि तुझे नचाऊंगी। अंजलि का मास्टर प्लान। अंजलि को एहसास होता है कि धर्मराज के करप्शन को पकड़ने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। पंकज अंजलि से कहता है कि उसने जो किया है वह गलत था। अगर उसे पब्लिक मीटिंग करनी थी तो पहले लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन लेनी चाहिए थी। अंजलि बताती है कि वो परमिशन लेने गई थी, लेकिन पुलिस ने धर्मराज आहूजा की रिश्वत की वजह से मना कर दिया था। वह पंकज से कहती है कि पुलिस उसकी डायरी दर्ज करे क्योंकि वह धर्मराज के खिलाफ शिकायत करना चाहती है। पंकज कहता है कि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि मीटिंग में हंगामा धर्मराज के लोगों ने कराया है। वह अंजलि को सलाह देता है कि अगर वह धर्मराज को हराना चाहती है तो उसे दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। पंकज की बात सुनकर अंजलि के माइंड में एक प्लान आता है। वह पंकज से कहती है कि उसे एक डेड बॉडी और उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और वह अपना प्लान बताती है। पंकज उसके प्लान की तारीफ करता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में पंकज और पद्मा अमीर पति पत्नी का भेष बदल एक डेड बॉडी को अस्पताल लाते हैं। अस्पताल का लालची सुपरवाइजर और डॉक्टर मरीज को मृत जानने के बाद पैसों के लालच में उसे जिंदा बताकर एडमिट कर लेते हैं। अंजलि दूर से यह सब देख रही होती है और कहती है कि इसी तरह इन लोगों ने उसके पिता के वक्त भी लूट मचाई थी। दूसरी तरफ धर्मराज अपनी फैमिली के साथ मिलकर चुनावी रैलियों की प्लानिंग कर रहा है। वह फ्री कैंसर अस्पताल और स्कूल खोलने का नाटक करता है ताकि चुनाव के बाद जनता का पैसा अपनी जेब में भर सके। युवराज उसे अंजलि से सावधान रहने की चेतावनी देता है, लेकिन धर्मराज घमंड में कहता है कि राजनीति है, कोर्ट रूम नहीं। हॉस्पिटल में सुपरवाइजर पंकज से बिल मांगता है तो पंकज उससे 50 लाख कैश देने का वादा करता है। लालची सुपरवाइजर मन ही मन खुश होता है कि वो एक लाश के नाम पर लाखों रुपए लूट रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि अंजलि अवस्थी का बिछाया हुआ जाल है जो उसे सीधा जेल ले जाएगा। फिर डॉक्टर मन ही मन सोचता है कि क्या दिन आ गया मुर्दों के साथ भी बिजनेस, कि जो जिंदा है उन्हें तो इलाज मिलता ही नहीं है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंजलि का यह डेड बॉडी वाला जाल पूरी तरह से अस्पताल और धर्मराज को जकड़ चुका है। कि अंजलि का यह दांव धर्मराज का करियर खत्म कर देगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।